2.2 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, 9 का पहला, उसमें ये बोला है आपको फाइंड द ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। तो हम पहला मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू मान ले रहे, यहाँ ध्यान सबका, तो दिखा नहीं मेरे को, चलो इधर ध्यान, बातें नहीं। तो 1 2 -5, चलो जल्दी सेटल हो फटाफट, फिर 2 -3 4, फिर -5 4 9। ये हमसे पूछा है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या नाइदर है, क्या आया क्यों नहीं? तेरे को अभी वही झापने वाला था मैं, दिखा तू पीछे मेरे को, अभी ही रुक जा, देखते या क्या वही करते रहेंगे कि हम दिन रात, ठीक है? फिर तेरे ऐसा कोई नमूना आएगा उठ के खड़ा हो जाएगा यहाँ, तो आया क्यों नहीं था तू? आया क्यों नहीं था? सो रहा नहीं तू बराबर घर पे? अच्छा, इसलिए नींद नहीं हुई तेरी बराबर, शादी में खूब नाचा तू, है ना, काम किया। अच्छा हाँ, तो देखो ए मैट्रिक्स ये दिया है, पूछा सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है या नाइदर है। तो सबसे पहले तो ये भी बोला ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालो? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता? ये ऐसी रो रहती ना, उसको कॉलम में पलटाओ तो क्या हो जाता? ट्रांसपोज। तो क्या लिखेंगे? 1 2 -5 2 -3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई, बराबर, -5 4 9। तो ये ट्रांसपोज हो गया। पहले एक ए मैट्रिक्स गिवन क्वेश्चन में था, उसका ट्रांसपोज लेना था, ठीक है? उसको क्या कर दिया हमने? कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। दिखा कि कॉलम में कैसे बनाया? तो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप दोनों मैट्रिक्स को देखो, दोनों सेम दिख रहे क्या? सेम दिख रहे क्या? तो जब सेम दिख रहे तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे? गिवन मैट्रिक्स इज अ, बोलो ये, स्क्यू कहाँ से आ गया? सेम है ना, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? अगर A इज इक्वल टू ए टी आ जाए, पलटाने के बावजूद भी सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। सेकेंड में लेट B इज इक्वल टू कर सकता हूँ, तुम A इज इक्वल टू करके भी ले सकते, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको B ले लिया। क्या है? 1 2 -5 बोलते जाओ, उसके बाद 2 -3 बोलो ना, यही है ना, क्या अलग है? अच्छा सेम ले रहा मैं, हाँ। तो सेकेंड में 2 5 1 है, क्या है? 2 5 1 2 5 1, उसके बाद -5 4 6, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज लेना है इसका, तो बी टी कर दिया उसको, तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा? 2 5 1, फिर -5 4 6, फिर -1 -6 3। तो यहाँ पर अच्छे से देखो, अब क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है क्या? नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता क्या? हाँ, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के ये जो रहते ना डायगोनल, वो क्या रहते? 0। क्या रहते? 0। तो करके ये स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। और कंपेयर करके भी देख सकते तुम, पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट इसमें क्या आया? 2। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आना था? -2 5, इधर -5, तो इधर तो है, लेकिन एक ही चेक कर लिए, एक ही नहीं आया, तो डायरेक्टली ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। तो याद रखना, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है? इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक? नो। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम? ये ना सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कौन सा है फिर? नाइदर। बोला ना उसने, सिमेट्रिक बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, या फिर नाइदर बताओ। नाइदर मतलब दोनों में से कुछ नहीं है। तो काय में आ जाएगा ये?
नाइदर में, ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं है। क्या क्या 2 1? अबे तो पूरा होने को है ना काय में। हाँ तो अरे ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है ना रे, साइन तो सेम है। अगर साइन डिफरेंट होती तो हाँ सिर्फ BT, ठीक है, कुछ नहीं है ना। A इज इक्वल टू -80 आ रहा, ना A इज इक्वल टू 80 आ रहा, समझा ना, तो इसलिए ये नाइदर है। अब तीसरा C ले लेता हूँ उसको, लेट C इज इक्वल टू कर देता हूँ। बोलो क्या है? 0, 1 मिनट, हाँ बोलो 0 1 + 2 आयोटा, आयोटा -2 -1 -2 आयोटा 0 -7 2 - आयोटा 7 0। अब ये C हो गया। इसका ट्रांसपोज निकालने बोला तो ट्रांसपोज निकालते, तो क्या आ जाएगा? 0 1 + 2 आयोटा, आयोटा -2, फिर -1, सॉरी हाँ बराबर लिख रहा था, -1 -2 आयोटा 0 -7, फिर उसके बाद 2 - आयोटा 7 0। अब तुम्हारी बत्ती जलने को ना दिमाग की, जो जलती नहीं जल्दी, ये तीनों क्या है? तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर काय का चेंज है? माइनस साइन का चेंज। यहाँ पर और यहाँ पर काय का चेंज है? बोलो, माइनस साइन का चेंज। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, ये भी, ये भी, ये भी, हर जगह क्या चेंज है? माइनस साइन का चेंज है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? जब एलिमेंट सेम हो, बस काय का डिफरेंस हो? साइन का, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते? स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिख सकते हैं ना अपन, C इज इक्वल टू -CT, कर सकते हैं ना ऐसी? C इज इक्वल टू, कर सकते कि लिख सकते कि नहीं? समझ रहा कि कैसे लिख सकते कि और एक स्टेप लूँ? समझ रहा ना? C इज इक्वल टू -CT, इसको आप लिख सकते हो। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे? C इज अ, या गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब दोनों मैट्रिक्स सेम हो जाए लेकिन सिर्फ काय का चेंज हो रहे? साइन का, तो क्या बोलेंगे वो मैट्रिक्स को? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया? अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोला? क्या? कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स? अरे फिर से आ गया क्या? ये वही है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करे थे ना इसके पहले, तो वही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। और उसका क्या लेना पड़ेगा? इधर ध्यान शिवम, तो तेरे को, तुम दोनों भी इधर ध्यान दो। इसके पहले कंस्ट्रक्ट करे ना, वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। और फिर उसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। और देखना पड़ेगा इक्वल आ रहा, माइनस में आ रहा कि नहीं आ रहा, और बताना पड़ेगा सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो कर लेंगे नहीं? कंस्ट्रक्ट करना आता है ना तुम लोग को? क्या आ जाएगा ना कंस्ट्रक्ट करना? इसके पहले एक क्वेश्चन करें ना कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स का, ठीक है? तो 11th ले रहा मैं, हाँ उसको आ जाएगा वीडियो देख के, ठीक है? अब नेक्स्ट 11वां। अब देखो क्या दिया है 11th क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 3x माइनस y क्या दिया है? 1 -1 -1 1। और क्या दिया हुआ है? x - 3y। बोलो ना रे, बोलो आगे क्या है? ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला? x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है ना? क्लियर है? जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना अपन x और y में, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। करें ना इक्वेशन सॉल्व, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें ना तुमने, वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो कोई भी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। किसको सेम बनाऊं, एक्स को कि वाई को? एक्स को। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये इक्वेशन को? 3 से। कितने से? 3 से। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते, इसको इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग क्या लिखेंगे बोलो? इक्वेशन 2 बाय 3। हम इक्वल बनाते ना एक्स और वाई को, दोनों में से एक को, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते थे ना 10th में तुम लोग। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3x माइनस 9y। ये मैट्रिक्स में भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 बराबर है 3 जीरो जा माइनस 0 माइनस 3। इसको इक्वेशन ले लो 3। क्या ले लो? 3। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 3 को क्या करो बोलो? इक्वेशन 1 और 3 को क्या करेंगे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्लियर? तो अब देखो इधर, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बातें बिल्कुल नहीं इधर ध्यान दो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा। ठीक है, तो 2 को 1 से उड़ा रहा हूं, तो 1 क्या है? अरे सॉरी 3 है। 3 को कितने थे? 3 को 1 2 3। ठीक है, 3 को 2 से 1 से उड़ा रहा हूं। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 1 1। उसके बाद ये कौन सी है तुम्हारी? इधर क्या है? 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0 माइनस 3 0 माइनस 3। दोनों को क्या करना है बोलो? सब्ट्रैक्ट। तो माइनस प्लस क्या में हो जाता? माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। और यहाँ पर भी क्या लग जाएंगी? माइनस साइन। तो 3x गया, माइनस वाई प्लस 9y कितना होता? कितना होता शिवम? कितना होता? माइनस वाई प्लस 9y कितना होता? तू हर चीज़ बोलेगा ना जो पूछूंगा अब मैं, नहीं तो आके मारूंगा वहाँ। हाँ, माइनस वाई प्लस 9y कितना हुआ? 8y। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता है, या तो सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों मैट्रिक्स को लिख लो। क्या करूँ? ठीक है, 1 माइनस 0, ये 1 में से माइनस 0 कितना? 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा? प्लस 3 हो गया। माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो 1 प्लस 3। किसी को ये नहीं समझा क्या स्टेप? तो पूछ लो, मैं बता देता फिर से। ये स्टेप समझा क्या? क्लियर है क्या स्टेप? क्लियर है? क्लियर है सबको? फर्स्ट बेंच क्लियर है? ठीक है। हाँ सुधांशु, ठीक। अब मेरे को y की और x की वैल्यू ना, किसकी वैल्यू? y और x। तो मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू निकालूंगा। अभी क्या की वैल्यू निकालूंगा बोलो? y की। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? y 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 1/8 1 2 माइनस 1 4। क्लियर हो गया? तो ये काय की वैल्यू आई आपकी बोलो? y की। अब 8 को अंदर ले लेते, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी बोलो? 1/8 1/2 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 8 1/4 माइनस 1/8 4/8 कितना होगा? 1/2। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? तो ये आ गया तुम्हारा y की वैल्यू। लेकिन मेरे को किसकी और वैल्यू निकालनी है? x की। तो ये 4th ले लेता हूँ। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y, जो भी तुमको इक्वेशन में लग रहा, 1 में ठीक रहेगा पुट करना। काय में? 1 में, है ना। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सब्सटीट्यूट
फोर्थ इक्वेशन इन, बोलो इन 1। तो 1 में क्या है बताओ बोला, 3x माइनस वाई। तो 3x, तो 3x माइनस क्या है y, y की वैल्यू अब भी निकाले तुमने, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दो, क्या है 1/8, 1/4 माइनस 1/8, 1/2। तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है वो लिख देते 1 माइनस 1, बोलो क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ऐसी था ना। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, x की, तो बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स, माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस कर दूं, ठीक है, तो 1 प्लस 1/8, फिर माइनस 1 प्लस 1/4, फिर माइनस 1, बोलो माइनस 1/8, फिर 1 प्लस 1/2। जिसको ये स्टेप नहीं समझा पूछ लो। ये मैट्रिक्स इधर गया तो काय में आएगा प्लस में, फिर 1 प्लस 1/8 माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस क्या होता माइनस, फिर 1/2 प्लस 1, है ना, ये लिखा ना, कोई डाउट है क्या, क्लियर है क्या क्लियर, पक्का। अब इसको ऐड करके देख लो क्या आ रहा, तो 3x विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 9/8, और ये -4 प्लस 1 -3/4, -8 -9 -1 -9/8, और ये 3/2। मेरे को लेकिन किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये आएगा क्या डिवाइड करना तुम 9/8 इंटू 3 से डिवाइड मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 9/8 इंटू 1/3 समझा क्या कैसे है, फिर -3/4 इंटू 1/3, तो 12 हो जाएगा ना, या कैंसिल कर दूं क्या, ठीक है, तो 1/3 1/4 फिर यहाँ -9 लिख ही देता हूँ 8 इंटू 3, फिर ये 3/2 इंटू 3, ठीक है, तो 3 1 जा x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, फिर x विल बी इक्वल टू 3 3 जा तो 3/8 माइनस 1/4, 3 1 जा 3 3 जा -3/8 1/2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। तो दोनों आंसर निकल गए तुम्हारे, x निकालना था और y। जिसको डाउट है पूछ लो, ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना एक्सरसाइज, इसका x और y की वैल्यू निकालना का आता है एग्जाम में, तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। तो x और y की वैल्यू आ गई। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हमने वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करे हैं, क्लियर क्लियर है, बस मैट्रिक्स का भी इसमें आ गया। कुछ डाउट है क्या इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ डाउट है क्या, पूछ लो, कुछ डाउट होगा तो ले लेंगे। आगे आओ, चल रहे, लेक्चर खत्म हो गया, सुजीत सर आएंगे तो छोड़ दूंगा। 3:15 की क्लास है सुजीत सर की, तो आने तो दो उनको। हाँ, जैसे सुजीत सर दिखे मेरे को बोलूँगा ठीक है कर लेते। हाँ, कहाँ है तेरे को, क्या हो गया, सुजीत सर दिख रहे हैं, इधर आने को ना लाइए। हाँ इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट 12th सेम है वो, कर पाएंगे ये तुम लोग, हाँ
पक्का? हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ। 13th में क्या है? 13, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन। 13 इधर 2x प्लस वाई -1 और 1, ठीक है। 3 4y 4 क्या दिया और प्लस प्लस किसके इक्वल? -1 6 4, अभी इक्वल नहीं मतलब प्लस ही चल रहा। 3 0 3 किसके इक्वल है? 3 5 5 है ना, 3 5 5 6 18 7। क्लियर? अब इधर ध्यान, हमको बोला x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फाइंड x एंड y। क्लियर? तो यहां पर आएगा तुम्हारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का काम। दो मैट्रिक्स को इक्वल करना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स इक्वल रहते तो उनकी वैल्यूज भी इक्वल रहती ना। तो ये जो प्लस वाला है ये ऑपरेशन सॉल्व कर दो, दोनों को क्या कर दो? ऐड, और दो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। चलो ऐड करते, ये देखो 2x प्लस वाई -1 क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई -1, ठीक है। तो 2x प्लस वाई -1, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। एक ही बात है ना, अब कर दिया ना मैंने, क्यों जबरदस्ती लिखा रहे? ठीक है, ट्रांसपोज करो फिर माइनस करो, डायरेक्ट ही प्लस करके माइनस कर देता ना। -1 प्लस 6 कितना होगा? -1 प्लस 6 5, इधर देखो 1 प्लस 4 5, फिर उसके बाद 6 गुड, फिर 4y, फिर 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 5 5 6 18 7। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ गए, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, बीच में कौन सी साइन है? इक्वल टू, तो इनके एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे? सेम, तो एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। तो इधर देखो, अब ये कौन सा एलिमेंट है? दूसरे का दूसरा, दूसरी रो का दूसरा, तो ये दूसरी रो का दूसरा और कहाँ है? ये 18। तो इसका मतलब यहाँ लिख देना, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, 4y इज इक्वल टू 18, तो y विल बी इक्वल टू 9/2। समझता नहीं सबको? तो ये आ गया y की वैल्यू बराबर। अब इधर ध्यान, x कहाँ दिख रहा तुमको? कहाँ दिख रहा? पहले के पहले में, ऊपर तो बहुत सारी चीजें दिख रही, ठीक है, पहले के पहले में, तो पहले का पहला, पहले के इक्वल इधर वाले के, तो बोलो 2x, बोलो 2x प्लस वाई -1 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। इसका मतलब 2x, y की वैल्यू आती ना, तुम पता चल गई ना कितनी है? 9/2 -1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4, 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 - 1 कितना? 8 - 9 मतलब -1/2, फिर 2 से डिवाइड, तो x विल बी इक्वल टू -1/4। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो उधर ले आके करता तो एक स्टेप और बढ़ जाता मेरा, वो माइनस में आता फिर उसको, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, है क्या कोई डाउट? कोई डाउट? क्या क्लियर है सबको? सुधांशु गुड। आप लेते अपन कौन सा है? 13th 14th,
अभी कहाँ से हो गया? अभी तो एक्चुअल क्लास का टाइम भी नहीं हुआ, फिर मेरा टाइम अलग। थोड़ा सा देख लेते हैं, सेम तो है लेकिन इक्वेशन बनाने में किसी किसी को तकलीफ हो सकती है। 3a माइनस बी सेम है, लेकिन थोड़ा इक्वेशन देख लेते कैसे सॉल्व करेंगे। c प्लस 2d 2c माइनस डी इज इक्वल टू कितना है? 2 3 4 माइनस 1। क्या निकालना है? ए बी सी डी की वैल्यू। तो सबसे पहले इधर देखो, पहले का पहला, ये भी पहले का पहला, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल? 2 के इक्वल। वो सब लिख देना बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये दूसरे, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, इसका मतलब 3a माइनस बी किसके इक्वल? 3 के इक्वल, बराबर हो गया। अब c प्लस 2d किसके इक्वल? और 2c माइनस डी इज इक्वल टू -1। ये दोनों इक्वेशन जो 1 और 2 है, दोनों को अपन ऐड कर सकते ना? ऐड करेंगे तो b उड़ जाएगा ना, तो दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 5a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू, अब ये a की वैल्यू 1 डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिए तो क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस बी 2 इंटू ए 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू, तो ये आ गई दूसरी। अब ये दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ये जो इक्वेशन, इसको ले लो समझो 3, और इसको सॉरी इसको ले लेते अपन 3 ऊपर वाली को और नीचे वाले को 4। तो ये 4th को मल्टीप्लाई कर दो काहे से? 2 से। तो क्या बनेगी वो? ये हो जाएगा 4c माइनस 2d इज इक्वल टू -2। फिर ये इक्वेशन नंबर 3 को इससे क्या करना पड़ेगा? ऐड। क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो c प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो कितना आ गया? 5c, dd उड़ गया, यहाँ पर 2, तो c इज इक्वल टू 2/5। अब ये 2/5 को कहाँ डालोगे? कोई भी एक इक्वेशन में डाल देना, ठीक है? 3rd में डाल देना, जहाँ पर भी तुम्हारी इच्छा हुई, ठीक है? और आंसर निकाल लेना। निकाल लेंगे क्या? कि निकाल के दे दूँ? ठीक है, तो d निकाल लेना तुम लोग। d की वैल्यू नहीं निकाला मैंने, वो कैसे निकलेगा? इसको ये d की जगह पुट कर देना, ठीक है ना? 2/5 को, हाँ, अरे हाँ c निकाला, सॉरी मैं d समझ रहा हूँ। c निकाला मैंने, इधर देखो c निकाला, तो इसको c की जगह पे पुट कर देना। तो ये तुम्हारा c इधर है, इधर c की जगह पुट कर देना। चलो निकाल ही देता, लो 9। क्या निकल रहा है? d की वैल्यू 9/5। कैसे आएंगी वो? ये 2/5 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2/5 हो जाएगा वो। 4 माइनस 2/5, 5 4 जा 20, 20 माइनस 2 18/5, 18/5 डिवाइडेड बाय 2, तो 18/5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 9/5। क्लियर है? क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब वर्ड प्रॉब्लम ले लेते। अबे 10 तो हुए अभी, कहां से? अभी तो 10 ही हुए, 3.5 तक के ले लेंगे, मतलब ठीक है। चलो जान, जितना भी टाइम सुजीत सर आ रहे उतना ले लेंगे। सर आ जाएंगे 5-10 मिनट में, ठीक है ना? तो देखते, आज देख लेते कब आ रहे सर। हाँ अच्छा, अरे तो मेरे टाइम तक के तो लेने दो, 15 तक के। हाँ 4 मिनट। चलो वर्ड प्रॉब्लम एक काम करता, कल ही ले लूँगा अच्छे से। और आप कल से कंची नहीं मानना, बता दिया पहले। और 2:30 ये 2:30 बजे पूरा सेटल हो जाया करो, उसमें अलग 5 मिनट वेस्ट कर देते।